नरगिस साहिबा, नरगिस साहिबा, नरगिस साहिबा, आप लोग जाके एम्बुलेंस को फोन करें। खड़े क्यों हैं? फोन करते हैं, जाओ फोन करो नरगिस जल्दी। साहिबा, तुमने कहा बेटी है? जी हाँ जनाब। हमारे इस घर में 2 लड़कियां मौजूद हैं। एक ऊपर सो रही है और एक थोड़े दिनों बाद आ जाएगी। अब गुंजाइश नहीं है। हमें इस घर में अब लड़की की कोई जरूरत नहीं। ये एजाज आप ले जाकर उस पढ़े लिखे नादरी को दो। वो जो दिल चाहे अपनी नवासी का नाम रख ले। मेरी पोतियां इस घर में मौजूद हैं और किसी की जरूरत नहीं। फिरदौस साहब, अब खत्म करो बस। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। उसको गोद में लेने के लिए तड़प रहे हो? अपने बाबा के पास गए? जी बाबा जान। जो भी है मुबारक हो। क्या मतलब मुबारक हो? उसका नाम भाई, कहा था मेरी नवासी का नाम रखवा देना। मैं कल रात को गया था उनके पास, मगर वो तो। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अगर सोच रहे हो कि अपने बाबा की शिकायत करो तो ये उनके हक में गलत होगा। राय भी एक लाचार बंदे के पास हो। मैं खुदा का गुनाहगार बंदा हूँ, कुछ ज्यादा या जरा कम। अगर तुम्हें एक थप्पड़ मारा है तो गुनाह नहीं किया। माफ करने वाला उससे बड़ा होता है। मगर अब आप हमारे पास हैं बाबा जान, हमारे साथ। ये सब उसका करम है। उसने नहीं चाहा कि रात इससे ज्यादा तवील हो। मेरी भी गलती है। मैंने भी गुनाह किया है, कुछ ज्यादा या कुछ कम। हर इंसान के जिस्म के अंदर एक छोटा शैतान कहीं ना कहीं मौजूद है। इंसान पूरी जिंदगी भी लगा रहे तो नहीं मिलता। फिर कहता है मैं और गुनाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझसे खता नाउज़ बिल्लाह। मैं और हसद गलती से भी नहीं। ये बातें मुझसे नहीं होती। बिल्कुल हौस के पानी में गंदगी की तरह हिलाओगे तो बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। तकब्बुर करना बड़ा गुनाह है। ये खयानत है। मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। तुमको और तुम्हारी बीवी को सच में बहुत दुख दिया है। खासकर नरगिस को, खुदा उसको बख्श दे। कितने महीने उसको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं है कि जाकर उससे माफी मांग लूं।
कहूँ माफ कर दो, गलत किया मैंने, गलती हो गई। वो तो इंतकाल कर गई, तुम लोग तो मौजूद हो। अभी मेरे पास वक्त है कि मैं तुम लोगों से तलाफी कर सकूं। ये लो, ये शहद सताइश को खाने को दो, इसकी बच्ची को भी ग़िज़ा की जरूरत है। जी मैं जाकर देता हूँ। बाबा जान, हो सके तो आप अपनी नवासी का खुद ही नाम रख दें। अच्छा, तुम और सताइश उसके लिए कोई अच्छा सा नाम पसंद कर लो। जी बाबा जान। ऊपर नहीं चल रहा? कुछ देर यहाँ बैठूंगा, फिर आऊंगा। सोच रहा हूं काश अम्मी अभी जिंदा होती। अगर वो होती तो इन परेशानियों में हमारी बहुत मदद करती। खुदा उन पर रहमत करे। हाँ, काश वो यहाँ होती। हमेशा कहती थी अगर मोहम्मद और सताइश की बेटी हुई तो वो उसका नाम नाज़गुल रखेगी। नाज़गुल? ये तो बहुत प्यारा नाम है। अगर पसंद है तो तुम सताइश से बात कर लो, फिर उसका नाम नाज़गुल रख दो। आप बेफिक्र रहें, सताइश को पसंद आएगा। बताकर वापस आता हूँ। क्या है, बहुत बुरी लग रही हूँ क्या? नहीं, मैं तुम्हारी कल रात की बात पर हंस रहा हूँ। किस बात पर? जब ताहिर ने बताना चाहा कि बच्चा लड़का है या लड़की, तुम्हारी तो जान ही निकल रही थी। अजीब आदमी हो साबिर, खुद तो साए में खड़े हो, बच्ची धूप में है। मेरी जान, मेरी जान, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में क्या है? मुझे बताओ कि अगर वो कहता कि बच्चा लड़का है तो तुम क्या करती? शायद बेहोश हो जाती ना? कभी नहीं। क्या मैं पागल हूँ? मैं आती साहिबा की तरह नहीं हूँ जो फौरन बेताब हो जाती हैं। जरा वहां तुम देखो, कल रात से उस कमरे में मौजूद हैं, बाहर नहीं आ रही हैं। आहा, इंसान इतना कमजोर है। कल तुम ज्यादा परेशान हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे पागल हो जाओगी। तुमने बाबा की हालत देखी थी? तुमने अपने बाबा की हालत देखी थी जब तक उसने बताया नहीं था कि बेटी हुई है? तुमको निकालने के इंतजार में थे। पहले जरा बातें की, फिर बात को इधर उधर घुमाया। और बाबा दिल में हसरत रखे हुए थे कि शायद ताहिर का बेटा होगा। बखुदा वो तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल बीमार है। अब जैसे कि खुद के दो बेटे हैं, चाहते हैं कि वही हो जो वो चाहते हैं। अरे मगर हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो एक तो ऐसा हो गया। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ न करती तो तुम भी आती साहिबा के नौकर बन जाते। तुमने बताया नहीं। क्या? अगर उसका बेटा होता तो तुम क्या करती? और तुम तो ना आती साहिबा की तरह कमजोर हो और ना मेरी तरह उनकी शागिर्द। तुम फिर क्या करती? खुदा के सामने खड़ी हो जाती कि ताहिर का यहाँ बेटा क्यों हुआ है। तुम सच को जानना चाहते हो? हाँ। हाँ, खुदा के सामने खड़ी हो जाती, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो मैं चाह रही हूँ। अगर जरूरी होता तो खुदा के सामने खड़ी होकर लड़ती। मसलन तुम क्या करती? या ताहिर को मार देती या उसके बच्चे को।
सच कहते हैं लोग, मर्द बेवफा होते हैं। जब से बेटी हुई है बीवी को तो भूल ही गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो अचानक? हाँ, मैं इसलिए आई हूँ कि जरा खुद आकर देखूं कि कौन सा ऐसा तोहफा है जिसके लिए मुझे अकेला छोड़ के आए हैं आप। बाबा जान वो है, देखें। बेटी तुम्हारी कुर्बान जाऊं, देखिए अपने हाथ को हिला रही है। कितने छोटे छोटे से है ना। जरा देखें, बड़ी हैरत है। खुदा ने इंसान की खलकत भी किस तरह की है आखिर। हैरत है। बाबा जान, अब जरा मैं भी अपने बच्चे को देखूं। हाँ, आओ ना, देखो, आओ देखो। देखिए, वो सामने छोटी वाली, देखा? बहुत प्यारी है देख ना? रही हो ना अपने हाथों से किस तरह खेल रही है। कुर्बान जाऊं अपनी बेटी के। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी नाजुक है ना ये। अरे 1-2 दिन की बात नहीं है। आखिर इंसान कब तक उधार पर जिंदगी गुजारेगा? कहीं तो वो काम कर रहा होगा। किसी जगह इसी शहर में काम कर रहा है। किसी ने तो उसकी हिमायत जरूर की है। क्या है? तुम क्यों मुझे बिल्कुल बकरी की तरह देख रहे हो? हाँ, कुछ नहीं जनाब, कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब समझे तो अब जल्दी जाओ और मालूम करो कि ताहिर कहां काम कर रहा है। मैं जनाब? अच्छा नहीं, मेरे मरहूम चचा करेंगे। क्या मैं दीवार से बात कर रहा हूं? नहीं जनाब, आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा उन्हें। हाँ। जल्दी। बिल्कुल, मैं इजाजत चाहता हूं जनाब। बोल दो, मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं मालूम कर सका कि वो कहाँ काम कर रहा है। अरे, तुम उसको नहीं पहचानती हो क्या? जब उसने कह दिया कि एक काम होना है तो वो होना ही है। अब उसने कह दिया है कि ढूंढो ताहिर कहाँ काम कर रहा है और क्या कर रहा है, तो अब उसे ढूंढना ही होगा। ऐसा लगता है कि इतने अरसे के बाद भी तू नहीं पहचान सकी उसे। क्यों नहीं, उसकी आदतों को जानती हूँ। मगर तुम क्या कोई मुखबिर हो? एक आम काम करने वाले आदमी हो। कह दो मैं मालूम नहीं कर सका, ढूंढा मगर नहीं मिल सका, खत्म हो गई बात। इतनी आसानी से? हाँ, इतनी ही आसानी से। मेरा भी दिमाग खराब था, किससे मशवरा लेने आ गया। उनकी बीवी कहाँ है? आती साहिबा उस रात से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। हशमत फिरदौस से उनकी अनबन चल रही है। थोड़े और नखरे करेंगी वो तो फौरन उनके बेटे के पास भिजवा देंगे। तुम बाज नहीं आओगी ना इस तरह के कामों से? मेरा दिल चाहता है सब चले जाएं और रुस्वा हो जाएं। अब तुम अपना मुंह बंद रखना। ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। खुद तो फंसेगी, मुझे भी फंसाएगी। यही है सताइश, देखा तुमने कितनी नाजुक सी है। मेरे बच्चे को मार रही है। हाँ और क्या, वार्निंग दे रहे हैं उसे क्योंकि बहुत बदतमीजी कर रही है। ताहिर देखो ताहिर, बाबा की जान। बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल तुम पर गई है सताइश। ये मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं करें। मैंने जो उनके लिए दवाई लिखी है वो दे दें आप उनको। सताइश, डॉक्टर साहिबा, उसकी तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है वो। आप लोग आज बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इजाजत दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। हम लोग अब उसे घर ले जा सकते हैं।
मैं बहुत खुश हूँ। फरजाना, डॉक्टर फरजाना, वार्ड नंबर 16 में तशरीफ ले आए। ये मेरी बेटी, ये तुम्हारी अम्मी ने बनाया था। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। एक चीज वो खरीदना चाहती थी जो खरीद न सकी, फुर्सत नहीं मिली उसे खरीदने की। वो चीज मैं खुद खरीद के भेजूंगा। नहीं बाबा जान, आप जहमत ना करें, हम लोग खुद ही खरीद लेंगे। जहमत की क्या बात है बेटा? बाबा जान, हमारा दिल चाहता है कि आज के बाद आप भी हमारे साथ चलकर रहना शुरू कर दें। नहीं मेरे बेटे, नहीं क्यों बाबा जान? मेरा अभी अपना घर है। मैं जानती हूँ बाबा जान, लेकिन हमारे साथ चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सताइश, वो मेरा अपना घर है। बाबा जान फिर इजाजत दें कि कम से कम हम आपके पास आकर रहने लगे। बाबा जान, नाजगुल भी तो आपके बगैर नहीं रह पाएगी ना? मुझे इसकी बहुत याद आएगी, बल्कि तुम सबकी। फिर हम ही आ जाएंगे। मैंने तो कभी मना नहीं किया। आपका इंतजार खत्म हुआ। देखें आपका बच्चा माशाल्लाह कितना प्यारा है। बिल्कुल फूल की तरह। अस्सलाम वालेकुम मेरी बच्ची, कितनी अच्छी लग रही है तुम। हंस रही है, देखो ताहिर। तुम्हारा कमरा भी वैसा ही है नाजगुल के लिए। मेरा और तुम्हारी माँ का कमरा तुम और ताहिर ले लो। क्या हुआ सताइश? बाबा जान मुझे यकीन नहीं कि मम्मा नहीं रही। मैं भी नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहिए। वो है, यही है। अगर वो होती तो वो भी यही फैसला करती कि उसकी नवासी उसके घर में मौजूद रहे, ताकि उसे कोई मुश्किल पेश ना आए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे भी, मगर जब बहार आती है तो बोसीदा पत्ते झड़कर नए फूल और पत्ते खिल जाते हैं। फिर कली से फूल बनता है और सुर्ख गुलाब खिल जाते हैं। जो ऊपर बैठा है वो नहीं चाहता कि बगैर फूलों की जमीन रहे। अगर तुम्हारी माँ चली गई है तो तुम्हारी बेटी तो मौजूद है। तुम्हारी माँ की खुशबू भी रहेगी और तुम्हारी बेटी की भी। इस बच्ची को लेकर ऊपर चली जाओ। मैं खुद ले जाता हूँ बाबा जान। तुम नहीं, सताइश तुम लेके जाओ। बैग भी दे दो मुझे। जाओ और सारा सामान गाड़ी में लोड करवा कर यहाँ ले आओ। कुछ नहीं सुनूंगा। जो बोला है तुमको वही करो। बाबा जान मैंने कब कोई और बात की है? कितने दिन हो गए तुम नौकरी पे नहीं गए हो, सिर्फ आराम कर रहे हो। परेशान थे, मान लिया। कल से नौकरी पर जाओगे क्योंकि बच्चे का बहुत खर्चा होता है। जो हुक्म आपका। खुदा हाफिज। चाय लेकर आ जाना मेरी।
सफाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जी अच्छा जनाब। क्या खबर है? वो सामान की लिस्ट बिल्कुल मौजूद है मेरे पास। इस बारे में नहीं पूछ रहा। वो जो काम मैंने तुमसे कहा था उसका क्या हुआ? कुछ मालूम हुआ कि ताहिर कहाँ काम कर रहा है? नहीं जनाब, अभी तक नहीं मालूम हुआ। अच्छा, क्या मतलब कि नहीं? जनाब आप तो खुद जानते हैं कितना मुश्किल काम है ये, एक आदमी के बारे में मालूमात इतने बड़े शहर में। और देखो, मेरे लिए जरूरी नहीं कि इधर उधर जाऊं। जब मैं कह चुका हूं कि उसे ढूंढो, मतलब ढूंढ कर निकालो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी बातों से उल्लू बन जाऊंगा। तुम उसके घर पर जाओ, नहीं बल्कि अस्पताल जाकर उसकी बीवी से मिलो। उड़ते हुए जाओ और उससे मालूम करके आओ। जाओ उसके घर के बाहर डेरा डालकर बैठ जाओ, बाहर निकले तो पीछा करो कि कहाँ काम पर जाता है। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। अगली दफा जब मैं तुमसे मिलूं तो ताहिर का एड्रेस तुम्हारे पास होना चाहिए, समझे? जी जी जनाब, समझ गया। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो तुम लोग? हामिद साहब कैसे हैं? ठीक हूँ जनाब। भाई लोगों को रवाना कर दो। पैसे दे दिए हैं, माल चाहिए माल दे दो। माल लाए हैं तो पैसे उनको दो, माल खाली करो ताकि वो जा सके। खामखा लोगों को परेशान मत करो, अपना काम करो। गुलामी, गुलामी भाई। हाँ, क्या है? क्या हुआ? 28 नंबर का पाना दो। तुम्हारा नौकर हूँ क्या मैं? ये लो। 28 नंबर का मांगा है। ये लो। बस भाई, इस खुशी में दावत होनी चाहिए। जो हुक्म करें, आपसे बढ़कर नहीं है। अरे तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुमको बड़ा काम मिलेगा। अल्लाह बच्चे के कदम मुबारक करे। सलामत रहिए आप। तुम आज से ही गाड़ी ले जाओगे? अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे हाँ हाँ, ले जा सकते हो तुम। गुलामी, गुलामी, गुलामी भाई, गुलामी। जी 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 जी। ताहिर भाई की गाड़ी की चाबी लेकर आ जाओ। जी अच्छा, नौकर हूँ आपका। इतने दिन जब तुम नहीं थे तो गुलामी ने तुम्हारी गाड़ी को खड़ा होने नहीं दिया। अलबत्ता उसकी अपनी गाड़ी खराब थी, मगर शुक्र है अल्लाह ने दोनों तरफ से हमारी हिफाजत फरमाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, बच्चे के कदम मुबारक हो। शुक्रिया आपका। भाई आप इतने दिन से यहाँ नहीं थे तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से आना जाना कर रहा था और बिल्कुल खजाने की तरह हिफाजत कर रहा था। हर रोज ऑयल, हवा, पानी सब कुछ ठीक है, एकदम बराबर है। आप बेफिक्र रहे। ये ले चाबी। शुक्रिया आपका गुलामी भाई। इजाजत चाहता हूँ। हाँ हाँ, सलामत रहो। अच्छा, अभी चले जाओगे? जी अभी जल्दी जाऊंगा ताकि जल्दी वापस आ जाऊं। आजकल घर में दो लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे होते हैं ना। इंशाअल्लाह। जब कहूँ लगाओ तो लगा दिया करो। अच्छा, लगा दूंगा अच्छी तरह। लगाओ। गुलामी बेवकूफ आदमी, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? लगाओ अब। हाँ लगा रहा हूँ, अभी लगाता हूँ, अच्छी तरह लगाता हूँ। पहले तुम सिगरेट पियो, ये लो। चलो लगा रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, कुर्बान जाऊं। बहुत शुक्रिया आप सबका। भाई मुबारक हो। अच्छा बहुत ठीक शुक्रिया है, आप ठीक है सबका। भाई, ठीक है, सब बहुत जाइए बहुत अब। शुक्रिया। जाइए। ताहिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। माल लेकर जाओगे? माल लेकर जाऊंगा, लेकिन बारी आने पर। इतने दिन मेरा बहुत ख्याल किया है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुश आपका रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो ताहिर, गरम कहवा बहुत पी लो। शुक्रिया। वाह 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 वाह, ये चाय बहुत जबरदस्त लग रही है। क्या बात है। जब तुम जाओ तो ये साथ ले जाना। ये क्या है? बेटा ये टूटे हुए ताज़े अखरोट हैं, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ये तुम्हारी बीवी के लिए भी बहुत बेहतरीन है, जो अभी माँ बनी है। मैं अपने गांव से लाया हूँ, तोहफा है, वापस मत करना। नहीं भाई, गलत होगा अगर वापस करूंगा तो सिर्फ इस तरह बस मुझे शर्मिंदगी हो रही है। बेटा तुम्हारे दुश्मन शर्मिंदा हो। चाबी दो, तुम्हारी गाड़ी में रख दूँ। अगर आपको तकलीफ ना हो तो वो गाड़ी में ही लगी हुई है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बेटा कैसी मेहरबानी। शुक्रिया आपका। मुबारक हो ताहिर भाई। आए सभी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। ठीक है आप? शुक्रिया। ताहिर भाई, मुझे ये बताओ तुमने अपनी बच्ची का क्या नाम रखा? हमने उसका नाम नाज़गुल रखा है। वाह 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 वाह, कितना प्यारा नाम है। इस नाम के खातिर जो तुमने रखा है, मैं अपनी बेगम से कहता हूँ कि अब 7वीं की तैयारी कर लो। सुनो ताहिर। जी कहिए सलमान भाई। 1 मिनट यहाँ आना। माफी चाहता हूँ, आता हूँ सभी भाई। क्या हुआ सलमान भाई? ये देखा तुमने? क्या है? छोटा किया हुआ है। क्या छोटा किया हुआ है? इस जैक का हैंडल ऐसा होता है। अच्छा। मगर ये जगह पर नहीं आ रहा। जैक बड़ा हो गया है या जगह छोटी हो गई है? क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, किसी ने यहाँ पर इसकी जगह बनाई है। क्या किया है? मतलब ये कि किसी ने यहाँ पर इसकी नई जगह बनाई है। मगर किस लिए? बेशरम बेहुदा आदमी। किसको कह रहे हैं सलमान भाई? उसी का काम है, मुझे पता है ये। हाँ, ये उसी का काम है। कौन? आप क्यों ढके छुपी बातें कर रहे हैं? किसको कह रहे हैं सलमान भाई? बताएं मुझे। 1 मिनट नीचे आओ। ये जगह खाली है। मामला क्या है? बेहतर होगा कि गाड़ी में बैठो और गाड़ी को पीछे लगा दो। सबके सामने बात करना अच्छी बात नहीं होगी। इसको बंद कर दे। आओ आओ आओ, आने दो आने दो आने दो, आओ 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 और आओ और आओ, आने दो आने दो आने दो, बस 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 करो बस करो। अच्छा, मामला क्या है सलमान भाई? किसी ने तुम्हारी गाड़ी में जगह बनाई है, वो भी खुफिया। ये गंदे लोगों का ही काम है। कौन? वही गंदगी। कौन? कौन सी गंदगी? वही गंदा आदमी है, गुलामी। गुलामी? हमारे वाला गुलामी? जितने दिन तुम नहीं आए तो तुम्हारी गाड़ी उसी के पास थी। हाँ, उसने मुझे एक दफा बताया था कि वो खुद गाड़ी भी बनाता है, मगर वो किस लिए इस तरह की हरकत करेगा? सलमान भाई, खुदा के वास्ते कुछ बताएं ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप क्या कह रहे हैं। आखिर किस लिए मेरी गाड़ी में वो इस तरह की खुफिया जगह बनाएगा? तुम्हें पता है वो नशा भी करता है। नशा करता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। और वो अपने नशे के लिए नशे की चीजें इधर उधर करता रहता है। कभी पैंट में रख के ले जाता है, कभी मोज़ों में रख लेता है, कभी ज्यादा हो जाए तो तेहरान में लोगों को दे देता है। अच्छा। कितनी बार मैंने सोचा कि सेठ से कह दूं, लेकिन वो मेरे सामने आकर रोना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा था। ये बात हरगिज छोटी नहीं है। पता नहीं कितने किलो ले जाने का प्रोग्राम था। अच्छा, तो फिर मेरी गाड़ी के साथ क्यों? आखिर क्यों नहीं? उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसकी जबान अच्छी है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। जरा बताओ, अगर मामला खराब हो गया तो कौन पकड़ा जाएगा? तुम पकड़े जाओगे। अच्छा, तुमको यकीन है कि उसी का काम है? हाँ, मुझे यकीन है। तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। किस तरह? इस काम में 4 घंटे लगे होंगे। जब से वो गाड़ी चला रहा है ठीक वक्त पर पहुंचता है। तो फिर ये तेहरान में नहीं बनाया गया। ताहिर साहब, ये यहीं बनाया गया जो बताओ है। आपने बताया कि बिल्कुल ठीक वक्त पर यहाँ आता रहा है वो,
तो फिर किस वक्त उसने ये खुफिया जगह बनाई होगी और किस काम को अंजाम देने के लिए? वक्त पर यहाँ आता है, ये नहीं कहा कि वक्त पर जाता भी है। हो सकता है तेहरान से रात को जल्दी निकलता हो, जल्दी पहुँचता हो, 3-4 घंटे काम करता होगा, फिर वापस चला जाता होगा। और ये काम उसने यहाँ से जाते वक्त किया है। अगर देर से भी आए तो कह सकता है गाड़ी खराब हो गई थी। क्या तुम जानते हो कि उसने ये काम किसके लिए किया है? उसका बहुत अच्छा उठना बैठना है एक आदमी के साथ। चलो मैं बताता हूँ। कहाँ? तुम ट्रक निकालो, मैं बताता हूँ। कहाँ जा रहे हो ताहिर? इसका गियर बक्स खराब हो गया है, वो दिखाने जा रहा है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी भी चाय पत्ती खत्म हो गई है, वो लेने जा रहा हूँ। चलो आ जाओ। तुम सही परेशान हो रहे हो। इस जमाने में खुदगर्ज लोग बहुत हैं। तुम इस जमाने को जब समझोगे जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। अक्सर लोगों की होशियारियां देर में समझ में आती हैं। गाड़ी चलाओ। गाड़ी बंद कर दो। तुम उतरना नहीं जब तक मैं ना आऊं। वाह सलमान चाचा, कैसे आना हुआ? खैरियत है? गुलामी है? इधर आओ, काम है तुमसे। गुलामी की गाड़ी है? हाँ भाई, ये तो गुलामी की गाड़ी है बिल्कुल। अरे अरे, गुलामी कहाँ है? क्या ये गाड़ी गुलामी की नहीं है? ये खुफिया खाना तुमने बनाया है? गुलामी खुद कहाँ है? उसी ने कहा था ना ये बनाने के लिए तुमसे। जाओ पहले गुलामी को लेकर आओ, फिर मैं तुमको उसका जवाब दूंगा। रुको जरा, 4 आंखों वाले इंसान, मुझे देखो। मुझे मजबूर नहीं करो कि गर्दन से पकड़कर तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊं। इस खुफिया जगह को तुमने बनाया है, इसलिए बेहतर ये होगा कि जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साफ साफ बता दो। ये कोई मेवे और किशमिश ले जाने वाली जगह नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मुझे मालूम हो कि तुमने मेरी गाड़ी में ये जगह कैसे बनाई है। हाँ, गुलामी ने कहा था उसकी गाड़ी है, कह रहा था गाड़ी बदल ली है। कहा था ना उसी का काम है। जल्दी हाथ चलाओ मंसूर भाई, मैं चाहता हूँ अंधेरा होने से पहले अपने रास्ते पर निकल जाए। ठीक है हाजी, कल इसको शिराज के लिए निकाल दूंगा। बस समझे, हो गया। गुलामी, गुलामी। हाँ, क्या हुआ? लगाओ। क्या करूं? सेल्फ लगाओ। इसकी आवाज सुन रहे हैं अभी? इसको कहते हैं बस सर्विस, जैसे इसमें नई मोटर लगाई गई हो। बंद कर दो इसे। नई मोटर से 1000 गुना ज्यादा अच्छी मरम्मत हुई है हाजी। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, कल से इस गाड़ी पर जबी भाई काम करेंगे। जो हुक्म आपका। गुलामी, कल तुम लोडिंग लेकर जाओगे ना? हाजी साहब, आप हुक्म कर दिया करें, मैं हाजिर हूँ। वाह वाह, देखो ताहिर भी आ गया। जब से बाप बना है अपना काम खींच के कर रहा है। हाजी साहब माफ कीजिएगा, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। कैसे हो तुम ताहिर? क्या हो गया ताहिर? रुको जरा, रुको जरा गंदे इंसान, रुको। ताहिर भाई, छोड़ो ताहिर भाई। ताहिर, ताहिर मुझे छोड़ो। ताहिर क्या हो गया? छोड़ो ताहिर, छोड़ दो, छोड़ दो। पागल हो गए हो? बताओ मुझे,
छोड़ो मुझे, इससे पूछो उसने क्या किया है। मेरी गाड़ी में क्यों खुफिया जगह बनाई है? ये इसमें क्या ले जाना चाहता था? हाँ, खुफिया जगह है हाजी। तुमसे किसने कहा ताहिर कि ये गुलामी का काम है? जिसने इसके लिए ये जगह बनाई है। हाजी, अगर मुझे मालूम नहीं होता तो क्या मुसीबत आती मेरे ऊपर। हाँ हाँ, आराम से ताहिर, जाओ तुम पानी वानी पियो, मैं आता हूं। चाबी कहाँ है? गाड़ी के अंदर है। जाओ लेकर आओ। कल सुबह आकर अपना हिसाब किताब कर लो। किस लिए हाजी साहब? मेरा एहसान मानो गुलामी कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा रहा, वो भी इसलिए कि तुम्हारे बूढ़े बाप का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। बात सुनो मंसूर भाई, कितने मनहूस हो। वैसे तो मेरे साथ खाते पीते हो और आज छोड़ के जा रहे हो। लो पियो ताहिर। अरे बैठो। मैं अब घर जाऊंगा हाजी साहब। जाना, मगर अभी नहीं। तुम दोनों अपने घर जा सकते हो, इस वक्त कोई काम नहीं है, जाओ, देर हो गई है। ठीक है हाजी साहब, शब बखैर। शब बखैर ताहिर भाई। खुदा हाफिज। देखो ताहिर, एक बीवी बच्चों वाला इंसान बाहर की मुसीबतें अपने घर लेकर नहीं जाता। कुछ आराम कर लो फिर चले जाना। देखो ये दुनिया हर तरह के लोगों से भरी पड़ी है, अच्छे भी हैं और बुरे लोग भी हैं, धोखेबाज भी हैं और बेईमान भी हैं। और हाँ, गुलामी एक अलग इंसान है, तुम अलग इंसान हो। न वो तुम्हारी तरह हो सकता है, न तुम उसकी तरह हो सकते हो। इस दुनिया पर ज्यादा गुस्सा न करो। आदम के 2 बेटे थे, इनमें से एक हाबिल था और दूसरा काबिल था। पहले से ही सब कुछ खराब है। कल सुबह माल लेकर जाओगे? जी हाजी साहब। इंसान के बच्चे का खर्चा लड़ाई झगड़ों से पूरा नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया हाजी साहब। कोई बात नहीं। शर्मिंदा हूं। तुम्हारे दुश्मन शर्मिंदा हूं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ। रुको, आ रहा हूँ। इतनी रात आ जाते हैं तुम करने के लिए और कहते हैं दरवाजा खोलो। क्यों खोलो मैं दरवाजा? अब ऊपर आके इतनी बातें करेगा, मेरे सर में दर्द हो जाएगा। हाँ, ये लो। और सुनाओ, कैसे हो? क्या हो रहा है? सुनो, जूते वहीं उतारो,
यहाँ बैठने की जगह है। अच्छा, उतार देता हूँ। ओहो, ये तो बिल्कुल मेरे टीवी की तरह हो गया है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा इसमें तो। फालतू तो नहीं आए होगे तुमने ठीक पहचाना गुलाम भाई। एक जरूरी काम है गुलाम भाई, पहले ये लो। रुक जाओ, अभी थोड़ा नशा उतरने दो। क्या? मैंने कहा रुक जाओ, अभी थोड़ी देर नशा उतरने दो मेरा। अरे भाई गुलाम, किस तरह की बातें कर रहे हो? पहले ये तो पकड़ो ना। पहली बात, एक तो मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, और दूसरी बात, भाई मेरे, खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझसे कोई ताल्लुक मत रखो। यहाँ से जाओ भाई, किसी और से अपना काम जाके करा लो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। क्या हो गया फिर गुलाम भाई? मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। किस लिए? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। मैं बेकार हो गया हूँ, मुझे हर काम से बेकार कर दिया है उसने। आखिर क्यों? किस तरह? अरे वही लड़का जिसको तुम वहाँ काम के लिए लेकर आए थे, उसने किया है ये। ताहिर? हाँ, तुम्हारे ताहिर साहब। आखिर क्यों? कैसे? देखो सफाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम्हें बताया है, उसने मेरा पत्ता साफ कर दिया है, उसने मुझे बेकार कर दिया। अब आप यहाँ से चले जाइए, अब मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे गुलाम भाई? क्या हल है इसका? चमचारा जाओ। चमचारा? आपका नौकर हाजिर है जनाब। सफाई आ गया है? जी आ गए, अंदर है। सुलेमान भाई, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम है मुझे। सफाई, सफाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, वहीं रुको। ये सब उठाकर अंदर ले जाओ, जल्दी करो। सफाई। जी जी जनाब, फरमाइए। कहाँ हो? सोच रहा था उन लोगों के लिए खाना। देखो, अब तुम बन गए हो जिन और हम बिस्मिल्लाह हो गए हैं। जब पढ़ते हैं तो तुम गायब हो जाते हो। नहीं जनाब, मैं कहीं नहीं भागता, मैं उन लोगों के लिए खाना। और हाँ, जो आपने मुझे काम कहा था, मैं उस काम के लिए गया था। तुम बिल्कुल उस चोर की तरह फंस गए हो जो अपना सर बचाता रहता है। सफाई, किस बात पर हैरान हो रहे हो? कुछ नहीं जनाब, हैरान क्या नहीं हूँ। हाँ, फिर कुछ नहीं? जी बिल्कुल करता हूँ। ठीक है, जाओ और जैसे ही मगरिब हो तुम वो एड्रेस लेकर मेरे पास आ जाओ। ठीक है जनाब। सफाई। जी जी जी। क्या तुम्हारे जूते भारी हैं? नहीं जनाब, भारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फिर तुमसे चला क्यों नहीं जा रहा? जी चला जा रहा है मुझसे। हाँ। सफाई। जी जी। सफाई, अच्छा होगा जो आधा राज तुम्हारे दिल में है, आधा तुम्हारी जबान की नोक पर है। बोल दो, खुद
उनको भी सुकून दो, मुझे भी फारिग कर दो। देखो वो क्या बात है जो बोलना चाहते हो मगर बोल नहीं पा रहे हो। आपकी कसम जनाब, मैंने जो भी किया है सिर्फ इस वजह से कि मैं आपका नौकर हूँ। आपका नमक खाया है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छा। और अगर कोई काम किया भी है तो सिर्फ इसलिए कि सोचा आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, वो मैंने अपना फर्ज समझ के किया। तुमने तो अभी तक कुछ नहीं बताया, क्या किया है तुमने? बताओ क्या किया है तुमने, ताकि मैं बताऊं कि वो तुम्हारा फर्ज था या नहीं। सफाई। देखो तुम कुछ बताओगे या मैं खुद तुम्हारी चोंच खुलवा लूं? दरअसल मैंने ताहिर भाई की नौकरी लगवाई है। अभी मैं जानता हूं कि वो कहाँ है। जो काम तुमने किया वो तुम्हारा फर्ज नहीं था, फजूल और बेवजह था। मगर ये जो अभी तुम कह रहे हो कि ताहिर कहाँ काम करता है, जानते हो ये तुम्हारे गुनाह को कम करता है। उसका एड्रेस मुझे दे दो। जी अच्छा जनाब, मैं आपको खुद वहां ले जाऊंगा। जरूरी नहीं है, उसका एड्रेस मुझे दे दो। कुछ दिनों तक मेरी नजरों के सामने मत आना। जी अच्छा जनाब, जैसा आप कहें। जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। कल रात खुफिया खाना खत्म कर दिया था, बिल्कुल बेफिक्र होकर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। खुदा आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बहुत मेहरबानी।